एक और तनाज़ा अफगान टीम के कप्तान राशिद खान की पाकिस्तानी एम्पायर से बदतमीजी। क्या किसको लगेगा? कुछ पता भी नहीं एम्पायर का। ये अफगानियों को आप देख लें, ये साले कचरा चुनते थे पेशावर में, कोयटा में, कराची में, इनकी औकात क्या थी। वो कल राशिद खान ने जो पाकिस्तानी एम्पायर से बदतमीजी की है, इसकी माँ का अफगानी मालूम है। इन लोगों की कोई औकात है? अभी तो ट्रेलर था ये। वो राशिद खान बेशरम वो बात क्या कर रहा है और अब आईसीसी को नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि जी ये एम्पायर की जानिब से जो फैसला हुआ है इसकी वजह से वो बड़ा गुस्से में थे। अच्छा भाई, अगर आपको लगा था कि एम्पायर ने गलत आउट दिया है, एलबी जो पहली बॉल पे हुआ था, तो आप रिव्यू ले सकते थे, आपने रिव्यू लिया नहीं। अब जब हार गए तो वो कहते हैं ना कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, आप वो खंबे नोच रहे यार बेकारी। आगे चल यार, आगे चल, आगे चल। फैसल अफरीदी से हाथ मिला रहे थे अफगानिस्तान के खिलाड़ी, तो राशिद खान कहते हैं छोड़ो इधर आओ। किसको वो पाकिस्तान के अंपायर को की तौहीन नहीं कर रहा था, वो आईसीसी के ऑफिशियल की तौहीन कर रहा था। राशिद खान का गुस्सा मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है, और वो मुझे लगता है अपने बैटर्स पे उनको ज्यादा गुस्सा है, जो कि गुरबाज और इब्राहिम, और ये उनका गुस्सा जायज है कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, प्रोएक्टिव तो वो नजर ही नहीं आ रहे। अपने लड़कों को डांटे ना, वो कैसे अंपायर से जो है वो आईसीसी के अंपायर से आप कैसे इतनी मिसबिहेव कर सकते। हमने तो अंपायरों से भी हाथ मिलाया, लेकिन आईसीसी के ऑफिशियल से हाथ मिलाने से रोक दिया राशिद खान ने। अभी जो जेशा है टिंगू, ये क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मुन्ने को कौन करेंगे? मुन्ने को कौन कुछ मुन्ना वर्सेस मुन्ना, मुन्ना वर्सेस मुन्ना है बेटा, लेकिन इंडिया ने ऐसे बहुत मुन्ने पाले। सूर्या कुमार यादव कर क्या रहा है? वो पाकिस्तान से मैच जीतने के बाद कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर, वो बात करता है बोर्ड की पॉलिसी को टो कर रहा है ना, उसको जो अपने यार बोर्ड की पॉलिसी को टो कर रहा है, तो यूसुफ भी तो पाकिस्तानी है, उसका भी तो दिल दुख सकता है। ये वही राशिद है जिसने नबी बेहतरीन कैप्टन था, उसके खिलाफ गेम करके उसको बाहर करवाया। हशमतुल्लाह उसके बाद कैप्टन आया, उसको बाहर करवाया। इनका हीरो शहजाद, उसको बाहर कराया। ये पूरी पॉलिटिक्स खेल के इसने अफगान टीम को यहाँ लाके खड़ा कर दिया। मुझे तो लगा है जिस तरह मैंने वो फुटेज देखी है कि वो प्लेयर जो है वो ज्यादा शायद बातचीत कर रहे थे अंपायर से, तो तब उन्होंने कहा है अपने प्लेयर को के साइड पे हो जाओ, लाइक इतनी बातचीत करने की जरूरत नहीं। रन्स नहीं किया तो बस अब अंपायर से बात करना बनता नहीं, आउट है या नहीं है, आपका काम रन्स करना है। तो मुझे लगता है इस चीज का उन्हें गुस्सा, और उनका गुस्सा ही जायज है। लेकिन राशिद ने जब उनके प्लेयर्स फैसल अफरीदी पाकिस्तानी अंपायर से हाथ मिला रहे थे, उनको क्यों रोका? अच्छा, ये ज्यादा हीरो बनने लगा है, ये अपना मतलब सूट नहीं कर रहा है इस पे। देखें, ये वो जो कहते हैं ना कि वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार, ये वो बने हुए। लेकिन यार ऐसे पाकिस्तानी जो कुछ वहां से हरकतें हो रही है, मेरा उससे ज्यादा कहने का दिल चाहता है। पाकिस्तान ने आईसीसी के किसी ऑफिशियल के खिलाफ कोई हाथ मिलाने से मना नहीं किया, आईसीसी की रिस्पेक्ट की थी, और शिकायत आईसीसी से ही की थी कि आपके मैच रेफरी ने ये बात की थी। हमने तो मैच रेफरी से भी हाथ मिलाया। कहा कि जी ये एम्पायर की जानिब से जो फैसला हुआ है इसकी वजह से वो बड़ा गुस्से में थे। अच्छा भाई, अगर आपको लगा था कि एम्पायर ने गलत आउट दिया है, एलबी जो पहली बॉल पे हुआ था, तो आप रिव्यू ले सकते थे, आपने रिव्यू लिया नहीं। अब जब हार गए तो वो कहते हैं ना कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, आप वो खंबे नोच रहे। वही उन्होंने कहा कि मैंने दबाव में आके गलत शॉट खेला। भाई, तो जब आप ग्राउंड में घुरियां मार रहे होते हैं तब वो दबाव कहा जाता है। नसीम भाई, ये वही राशिद है जिसने नबी बेहतरीन कैप्टन था, उसके खिलाफ गेम करके उसको बाहर करवाया। हशमतुल्लाह उसके बाद कैप्टन आया, उसको बाहर करवाया। इनका हीरो शहजाद, उसको बाहर कराया। ये पूरी पॉलिटिक्स खेल के इसने अफगान टीम को यहाँ लाके खड़ा कर दिया है, और अब ये बातें कर रहा है कि जी मेरे साथ जाती हो गई, मेरे साथ ये हो गया। वो बच्चे नहीं रोने लगते, इस तरह की हरकतें कर रहा है राशिद। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान तो समझ में आया कि हाथ नहीं मिलाया। हमने चलो जो 6-0 किया था, आज तक बेचारों के आंसू जो है रोना बंद नहीं हो रहा। लेकिन राशिद ने जब उनके प्लेयर्स फैसल अफरीदी पाकिस्तानी अंपायर से हाथ मिला रहे थे, उनको क्यों रोका? अच्छा, ये ज्यादा हीरो बनने लगा है, ये अपना मतलब सूट नहीं कर रहा है इस पे। देखें, ये वो जो कहते हैं ना कि वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार, ये वो बने हुए। इंडिया के मुन्ने, आप इनको कह सकते हैं इंडिया के मुन्ने, या इंडिया के वो चाइना की इंडियन टीम, कुछ इस तरीके का नाम इनके लिए कुछ रखे, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ये लगता भी कोडू छोटा सा मुन्ना ही है ना। मैं आपको ये बताऊं कि जी अगर आपको उस वक्त राशिद साहब ये प्रॉब्लम था तो आप उस वक्त रिव्यू लेते। सेकंड, आपने रिव्यू नहीं लिया। दूसरा, आप कह रहे हैं जी गलत शॉट खेला, वो आपका अपना दिमाग है और आप पे दबाव किस चीज का, आप तो ग्राउंड में घुरियां मार रहे थे। तो ये ज्यादा ना वो बनने की कोशिश नहीं किया करो, बिल्कुल तुम पे सूट नहीं करता है। एक तो तुम्हारी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करता है, ऊपर से तुम ये हरकतें कर रहे हो। तुमने अपनी टीम के अंदर बगावत करके उन बेचारों को हटाया। हमने कल भी नबी की तारीफ की थी, बहुत अच्छा इंसान है, आज भी खेल रहा है, अच्छा इंसान है, कभी उसकी तरफ से इस तरह के रिएक्शंस नहीं आए। लेकिन तुमने अफगानिस्तान टीम को तबाह करके रख देना, और आगे मजीद तबाही जो होगी उसका जिम्मेदार राशिद खान होगा। लेकिन मुझे ये बताएं, इसके खिलाफ एक्शन क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान ने आईसीसी के किसी ऑफिशियल के खिलाफ कोई हाथ मिलाने से मना नहीं किया, आईसीसी की रिस्पेक्ट की थी, और शिकायत आईसीसी से ही की थी कि आपके मैच रेफरी ने ये बात की थी। हमने तो मैच रेफरी से भी हाथ मिलाया, हमने तो अंपायरों से भी हाथ मिलाया, लेकिन आईसीसी के ऑफिशियल से हाथ मिलाने से रोक दिया राशिद खान ने। अभी जो जेशा है टिंगू, ये क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मुन्ने को कौन करेंगे? मुन्ने को कौन कुछ? मुन्ना वर्सेस मुन्ना, मुन्ना वर्सेस मुन्ना है बेटा, लेकिन इंडिया ने ऐसे बहुत मुन्ने पाले, ठीक है, और जब तुम्हें वहां से किक पड़ेगी ना तो तुम्हें समझ आएगा। राशिद खान का गुस्सा मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है, और वो मुझे लगता है अपने बैटर्स पे उनको ज्यादा गुस्सा है, जो कि गुरबाज
और इब्राहिम, और ये उनका गुस्सा जायज है कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही, प्रोएक्टिव तो वो नजर ही तो नहीं आ अपने रही। लड़कों को डांटे ना, वो कैसे अंपायर से जो है वो आईसीसी के आप- अंपायर से आप कैसे इतनी मिसबिहेव कर सकते हैं? अच्छा, मुझे तो लगा है जिस तरह मैंने वो फुटेज देखी है कि वो प्लेयर जो है वो ज्यादा शायद बातचीत कर रहे थे अंपायर से, तो तब उन्होंने कहा है अपने प्लेयर को के साइड पे हो जाओ, लाइक इतनी बातचीत करने की जरूरत नहीं। रन नहीं किया तो हाँ, फिर तो बस अब अंपायर से बात करना बनता नहीं, आउट है या नहीं है, हाँ। आपका काम रन करना है। तो मुझे लगता है इस चीज का उन्हें गुस्सा, और उनका गुस्सा ही जायज है, जायज है गुस्सा। हाँ। पहले मुझे ये बताइए कि क्या जो एंडी पाइक्रॉफ्ट है उसने माजरत की है, रिटर्न अपॉलॉजी की है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान का जो मीडिया है और इनके जो लोग हैं, उन्हें देखकर एक ही बात समझ में आती है जितना इनको सुन पाते हैं। हालांकि ये सब इनमें से शायद ही मुझे लगता है कि कोई स्कूल गया होगा। ऑलमोस्ट सारे के सारे ही मदरसा छाप हैं, ना ही ये कभी स्कूल गए हैं ना कॉलेज गए हैं। हाँ, पर बात ऐसी करेंगे जैसे ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, और इनका एक दुख नहीं है, कभी इन्हें अफ़गानिस्तान तोड़ के चला जाता है, इंडिया तो हमेशा ही कूदता है। जिस भी टीम के ये हाथ लगते हैं हर कोई तोड़ के चला जाता है। हाँ, लेकिन एक ये बड़ी फ़नी चीज़ हुई है कि पहले सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ी ही पहले जाते थे, अब पाकिस्तानी एम्पायर जो हैं उनका भी नंबर आने लग गया है, और इनका नंबर जो आने लगा है वो ऑब्वियस सी बात है कि अफ़गानी जो लोग हैं वो इन्हें पसंद नहीं करते हैं, ना ही वो पहले करते थे और ना ही अब पसंद करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ जो किया है वो हम में से किसी के साथ भी ढका छुपा नहीं है। जिस तरह से अफ़गानिस्तान को डिस्टेबलाइज इन लोगों ने किया है, तो आगे आगे देखिए कितने पटाखे फूटते हैं, दिवाली होगी शीघ्र।